काबिल शहर सागर के किनारे स्थित था। इस शहर के एक तरफ सागर और 3 तरफ पहाड़ और पठार फैले थे। शहर बहुत बड़ा था और इसमें अमीर गरीब सभी तरह के लोग रहते थे। इसी शहर में बिशन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मीना और 8 साल की बेटी निशा के साथ रहता था। वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन शाम को जब बिशन काम से घर लौटता है तो उसकी बेटी निशा रो रही होती है। अरे रो क्यों रही हो निशा? बापू, मुझे आइसक्रीम खाना है। इस टाइम आइसक्रीम खाकर क्या होगा बिटिया? ये तो खाने का टाइम है। खाना खाओ और सो जाओ। नहीं बापू, पहले मैं आइसक्रीम खाऊंगी। पहले मुझे आइसक्रीम दिलाकर लाओ। ठीक है, तो चलो आओ, तुम्हें आइसक्रीम दिलाकर लाता हूँ। बहुत जिद करने लगी है ये। इसे इतना भी सिर पे मत चढ़ाओ कि बाद में पछताना पड़े। अरे बच्ची है, बच्चों की थोड़ी बहुत जिद तो चली जाती है। यह कहकर बिशन अपनी बेटी को साथ लेकर उसे आइसक्रीम दिलाने के लिए बाजार चला जाता है। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि दुकानदार अपनी दुकानदारी छोड़ किसी और ही गहरी चिंता में पड़े होते हैं। भाई, बच्ची के लिए एक आइसक्रीम मिल सकती है क्या? सिर पर मौत मंडरा रही है और तुझे आइसक्रीम खाने की पड़ी है। अरे ऐसा क्या हुआ भाई? अबे सूचना मिली है कि पहाड़ पर ज्वालामुखी फटने वाला है। अगर फट गया तो सारा शहर आग में दफन हो जाएगा। ये तो बड़े खतरे वाली बात है भाई। हम गरीबों का क्या होगा? हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते। अगर ज्वालामुखी फटा तो शहर से भागना तो पड़ेगा ही। इस खतरे की सूचना मिलते ही बिशन घबरा जाता है और उसे अपनी पत्नी और बच्ची की चिंता सताने लगती है। अगले ही दिन लोग शहर को छोड़कर जाने लगते हैं। शहर की यह हालत देखकर बिशन अपनी सेठ से मदद मांगता है। सेठ जी, क्या आप भी शहर छोड़कर जा रहे हैं? हाँ भाई, मैं तो अपने परिवार को लेकर आज ये शहर छोड़ रहा हूँ। हम तो हवाई जहाज की टिकटें खरीद चुके हैं। सेठ की यह बात सुनकर बिशन रोने लगता है और सेठ से रोते हुए विनती करता है। सेठ जी, हमें भी अपने साथ ले चलो। हमारे परिवार की जान बचा लो सेठ जी। बिशन, हम इस मामले में कुछ मदद नहीं कर सकते। शहर के सब लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हवाई जहाज का एक टिकट मिलना तो मुश्किल हो गया है। अब तो सरकार ही कुछ कर सकती है। इस तरह बिशन पर विपदा का पहाड़ टूट जाता है और वह अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद में पड़ जाता है। उधर ज्वालामुखी का लावा सैलाब बनकर शहर के निकट पहुंच जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। रेल और सड़क मार्ग ठप हो जाते हैं। शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। बिशन लोगों की भीड़ में मीना और निशा को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागने लगता है। अरे मीना, जल्दी चलो वरना हवाई जहाज उड़ जाएगा। चल रही हूँ जी। आप निशा को अपनी गोद में उठा लो, कहीं भीड़ में गिर न जाए। गिर गई तो लोग मेरी मासूम बच्ची को पैरों के नीचे कुचलकर मार देंगे। ठीक है, मैं निशा को अपनी गोद में उठा लेता हूँ, पर तुम जल्दी जल्दी चलो। बिशन निशा को गोद में उठाकर लगभग दौड़ने लगता है कि तभी ठोकर खाकर गिर जाता है और देखते ही देखते लोग उन पर पैर रखकर गुजरने लगते हैं। फिर बिशन तो किसी तरह हिम्मत करके उठ जाता है, मगर अपनी बेटी निशा को नहीं उठा पाता। इस तरह निशा लोगों के पैरों के नीचे कुचलती रहती है और मर जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी मर गई। निशा, निशा, उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ये तो अब मर गई। अपनी जान बचाने की सोचो, समझे? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरी पत्नी भी तो है भाई। वो कहाँ गई? मीना, तुम कहाँ चली गई? देखो, हमारी बेटी मर गई। मीना। इसी तरह से चीखते चिल्लाते बिशन लोगों की भीड़ में अपनी पत्नी मीना को ढूंढने में लग जाता है, मगर वह उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तो वह एक जगह बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये कैसा बुरा वक्त दिखा दिया। मेरा तो परिवार ही मिटा दिया। बेटी मर गई और पत्नी कहीं खो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर तक ऐसे ही विलाप करने के बाद बिशन एकाएक रोना बंद करके चुपचाप एयरपोर्ट की तरफ भाग लेता है। इस बार वह भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल जाता है, मगर जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो देखता है कि हवाई जहाज तो पहले से ही भर चुका है और लोग मधुमक्खियों की तरह चारों तरफ भिनभिनाते फिर रहे हैं। यहाँ तो सारा शहर जमा है। हवाई जहाज में कैसे जगह मिल सकेगी? बिशन यह कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ मीना आ जाती है। मीना, तुम कहाँ चली गई थी? तुझे पता है, हमारी निशा को लोगों ने अपने पैरों तले कुचल कर मार डाला। पता है जी, बेटी मर गई और अब हमें भी मरना है।
हम गरीबों को तो कोई तांगे में बैठाता नहीं, फिर हवाई जहाज में कौन बैठने देगा? इनमें तो अमीरों को ही जगह मिल रही है। तू घबरा मत मीना, मैं यहाँ से निकलने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें यहाँ रुककर मरने नहीं दूंगा। सच कहते हो जी? हाँ मीना, हाँ। उसके बाद बिशन मीना को साथ लेकर हवाई जहाज की तरफ बढ़ता है। किसी तरह उसके नीचे जा पहुंचता है। उसी समय जहाज चलने को तैयार हो जाता है। यह देख बिशन को अपनी जान बचाने के पागलपन में कुछ और नहीं सूझता, तो वह मीना को लेकर जहाज के निचले भाग में ही लटक जाता है। उसे यह करते हुए देखकर कई अन्य लोग भी ऐसे ही लटक लेते हैं। अरे ऐसे लटक कर हम सुरक्षित दूसरे शहर पहुंच तो जाएंगे ना? भाई पहुँचे या ना पहुँचे ये तो भगवान जाने, पर इन हालात में हम इसके सिवाय कर भी क्या सकते हैं। हम मजबूर और गरीब हैं भाई, मर भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। संभल कर बैठ जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके साथ ही वे सब हवाई जहाज के नीचे इधर उधर छिपकर बैठ जाते हैं और फिर हवाई जहाज उड़ान भरने लगता है। मगर जैसे ही हवाई जहाज आसमान में पहुंचकर उड़ने लगता है तो मीना सहित सभी लोग ताश के पत्तों की तरह हवा में चक्कर काटते हुए जमीन पर जा गिरने लगते हैं। मगर न जाने कैसे बिशन को ऐसी जगह मिल जाती है कि वह नहीं गिरता और नीचे गिरती हुई पत्नी को देखकर चिल्लाता है, मीना मीना मीना, तुम चली गई मुझे अकेला छोड़कर। मैं भी आ रहा हूँ मीना। नहीं, तुम मत आना, तुम्हें मेरी कसम है जी। इस तरह मीना और दूसरे सभी लोग नीचे जमीन पर गिरकर दम तोड़ देते हैं और न जाने कैसे मगर सच में बिशन सुरक्षित दूसरे शहर जिंदा पहुंच पाने में सफल हो जाता है। फिर जब वह लोगों को आपबीती सुनाता है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं और सब यही कहते हैं कि जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं।
देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। माँ, क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर, और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ। हाँ? देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी।